हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो दिया जा रहा है इसको अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपका जो शेष टॉपिक रिप्रोडक्शंस में रह गया था, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन, जिसमें मैंने आपको अलैंगिक जनन को खत्म कर दिया कल। ठीक है, उसी के आगे बढ़ते हुए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और सभी लोग फटाफट इस वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दें और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट समय को वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, अर्थात प्रजनन के प्रकार या जनन के प्रकार। तो इसमें हमने क्या बताया था कि जनन क्या होता है। बेटा बोलो, जनन पढ़े हो ना, वीडियो को देखे हो तो बताओ जनन क्या है। जनन माने मैंने कहा जन्म देने की प्रक्रिया, अर्थात कौन जन्म देता, किसको जन्म देता है। कोई जीव जन्म देता है किसे, अपने ही जैसे संतान को, अर्थात किसी जीव द्वारा अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते थे। और यह कॉमनली जीवों में 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसे वर्धी जनन कहते हैं। तो मैंने इसमें आपको अलैंगिक जनन पढ़ा दिया, जिसमें आपको याद होगा, बताया होगा हमने कि एकल जीव द्वारा जब, अर्थात संतान उत्पन्न करने हेतु जब किसी एक ही जीव की आवश्यकता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं या एकल जीव जनन कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। अब इस अलैंगिक जनन में कई प्रकार भी आपने कल देखे, परसों देखा था। ठीक है, जिसमें कलिका निर्माण, मुकुलन, विखंडन, ठीक है, जिसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं, या द्विविभाजन विधि। ठीक है, इस तरह से आपने इसे 4 या 5 प्रकार आपको बताया गया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। और इसी प्रकार से हमने अलैंगिक जनन के लाभ व हानि के बारे में भी कल वीडियो के एंड में बताया था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अलैंगिक जनन के प्राय लाभ व हानि क्या होते हैं, तो मैंने कल ही बता दिया था। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है, कि प्रायः अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतानें होती है ना, वो क्लोन कहलाती हैं। क्यों? क्लोन का मतलब है कि जो संतान होगी वो हूबहू 100% शारीरिक और आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंट्स से मिलती है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है दोस्तों, बताओ, हम लोगों में क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं अपने माँ बाप से ही पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई और जो हमारा जेनेटिक्स है, वो अपने पेरेंट्स से 100% नहीं मैच करता, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन से हम लोग पैदा हुए हैं। तो अलैंगिक जनन में जो संतान पैदा होती है वो क्या होती है, अपने पेरेंट की क्लोन नहीं होती है, हूबहू हिरॉक्स कॉपी नहीं होती। लेकिन अलैंगिक में हमने आपको बताया था कि जो संतान पैदा होगी वो अपने पेरेंट्स से क्लोन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अब इसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन के बारे में होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कायिक जनन किसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि यहाँ ध्यान दीजिए, सभी लोग यहाँ ध्यान दें। जैसे कह रहा है बेटा कायिक, तो इसका अर्थ समझ लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं। हमने पहले ही कहा आपको कुछ रट के नहीं पढ़ना है, सब शब्दों में ही रहता है, केवल थोड़ा सा आपको तोड़ना मरोड़ना रहता है बस। ठीक है, कायिक, कायिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि काय माने जो होता है वो शरीर होता है। बेटा क्या होता है? शरीर। जैसे कहते हैं भीम काय या विशाल काय, जिसका शरीर बहुत बड़ा हो। तो काय माने शरीर, इक माने होता है इकाई यानी भाग। ठीक है, और जनन माने संतान पैदा करना, अर्थात जब कोई क्या करता है, अपने शरीर के भाग, ठीक है, शरीर के भाग का मतलब मुख्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो यह पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जनन कहाँ पाया जाता है बेटा? पौधों में पाया जाता है, अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है। ठीक है, अर्थात जो वर्धी जनन है या कायिक जनन है, कायिक प्रवर्धन, यह कहाँ पाया जाता है? पहली चीज बोलो, सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधों में पाया जाता है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कायिक जनन, काय माने शरीर, यानी पौधों के शरीर की बात करें तो पौधों के शरीर का सेंस क्या है? जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती। बताओ पौधों के शरीर में कौन सा भाग होता है?
अरे भाई जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, यही बेसिक भाग होता है प्लांट का। तो कह रहा है कायिक जनन अर्थात काय द्वारा जन्म देना, अर्थात शरीर द्वारा जन्म देना, यानी कि शरीर के भागों द्वारा जन्म देना, अर्थात जड़, तना, पत्ती, ठीक है, द्वारा, यानी जब कोई पौधा, ठीक है, अपने जड़ के माध्यम से, तने के माध्यम से और पत्ती के माध्यम से क्या करता है, जनन करता है, अर्थात संतान को उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अलैंगिक जनन भी कुछ प्लांट और कुछ एनिमल जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, इस एनिमल में अलैंगिक जनन पाया जाता था, लेकिन यूरोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह जैसे शैवाल में भी आपने, फ्यूनेरिया वगैरह पौधों में भी देखा था क्या होता है, अलैंगिक जनन होता था ना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है, कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कायिक मतलब कि पौधे क्या करते हैं, इसमें जड़, तने और पत्ती द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे गुलाब, गुलाब की एक नई संतान या एक नए जनरेशन को हमें क्या करना है, ग्रो कराना है, डेवलप कराना है, तो हम क्या करते हैं, उस गुलाब के पौधे के तने को ही कट करके हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब गुलाब का जो पौधा है उसकी जो तना है वो तने द्वारा क्या करता है, एक नए पौधों को, अपने जैसे पौधों को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो ये किस विधि में आएगा, कायिक जनन में ही आएगा। ठीक है, और कुछ की पौधे की जड़ें जैसे सतावर, पलवल जैसे पौधों की जड़ों को लगा करके क्या किया जाता है, नए पौधों का निर्माण किया जाता है, तो वो भी किस में आता है, कायिक जनन में आता है। और कुछ पौधों की पत्ती में भी आपने देखा होगा कि ब्रायोफिल्लम पौधों की जो पत्ती होती है, बिग्नोनिया पौधे की जो पत्ती होती है, अजूबा का नाम आपने सुना होगा, इन पौधों की पत्तियों के किनारे पर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कटिंग जो होते हैं ना, जैसे नीम की पत्ती पे कट नहीं होते किनारे पर, उसी कटिंग पर इनकी पौधों की पत्तियों पर क्या होते हैं, नए नए प्लांट उगते हैं। और एक पत्ती में कम से कम नहीं सैकड़ों प्लांट उगते हैं, जिससे बाद में पत्ती सूख कर गिर जाती है, जिससे जो पत्ती किनारे लगे नए पौधे होते हैं वो जाके क्या होते हैं, मिट्टी से जुड़कर नए प्लांट पैदा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जड़ से, अपने तने से, अपने पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक जनन कहते हैं, अर्थात कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं इसको लिखा कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि जब किसी पौधे में, ठीक है, सभी पौधों में नहीं होता, ठीक है, जब किसी पौधे में, ठीक है, जड़, तना, ठीक है, और पत्ती, जड़, तना, पत्ती द्वारा, ठीक है, अनुकूल समय में, जब इसका अनुकूल समय आता है, ऐसा नहीं कि 12 महीने जो है पौधे क्या करते हैं, जड़, तने, पत्ती से नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या कहूं, जब किसी पौधे में जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा अनुकूल समय में संतति पौधे, ठीक है, संतति पौधे, संतत पौधे को आप नए पौधे भी कह सकते हैं। ठीक है, नए पौधे को, ठीक है, जन्म दिया जाता है। ठीक है, नए पौधों को क्या किया जाता है गाइस, जन्म दिया जाता है, जन्म दिया जाता है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, उस विधि को कायिक जनन या इसी को क्या नाम कहते हैं, वर्धी जनन। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसमें भी वही बात की जिक्र की जा रही है कि जब किसी पौधे में, सभी पौधों में नहीं होता गाइस, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि सभी पौधों में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल कुछ पौधों में होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम एग्जांपल देंगे, आपने घर पे आलू लगाते होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें खेती किसानी करते होंगे, तो आलू का प्लांट ग्रो कराते होंगे, गन्ने के प्लांट का ग्रो कराते होंगे, उसी प्रकार से सहजन पौधे का प्लांट ग्रो कराते हैं, या कनेर के पौधे का प्लांट ग्रो कराते हैं, या इसी प्रकार आप जो है क्या कहते हैं कि मान लीजिए इसी में हम ले लेते हैं जो सतावर बोला, परवल बुलाया, ये सब भी खेती हम आप लोगों के यहाँ होती है। इसमें आपने देखा होगा कि कोई सीड नहीं बोया जाता है। इन पौधों को जर्मिनेट कराने के लिए पुराने पौधे के तने को हम क्या करते हैं, या जड़ को या पत्ती को ही हम क्या करते हैं, यूज करके नए पौधों को जन्म देते हैं। तो वही कह रहा है कि जब किसी पौधे में जड़ द्वारा और तने द्वारा और पत्ती द्वारा अनुकूल समय में संतत पौधे या नए पौधे को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है, तो ऐसी विधि को हम कायिक जनन या वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें आपकी क्या हो गई, कंफर्म हो गई। ठीक है, तो इसमें कह रहा वर्धी जनन कहते हैं। अब यह जो होता है निम्न प्रकार का होता है। अगर इसके प्रकार को देखा जाए तो क्या होता है बेटा, यह निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि बात करें तो नंबर 1 अगर बात करें हम यहाँ पे तो जड़ द्वारा। ठीक है, जड़ द्वारा कायिक जनन। कुछ पौधों में कायिक जनन क्या होता है, जड़ द्वारा होता है, कुछ में तने द्वारा, ये पहला हो गया। और दूसरे की बात करें बेटा तो पत्ती द्वारा। किसके द्वारा, पत्ती द्वारा कायिक जनन। ठीक है, हालांकि कुछ पौधों मैंने बताया ना कि पत्ती द्वारा होता है। ठीक है, जैसे बिग्नोनिया, ब्रायोफिल्लम, अजूबा पौधों की पत्तियों में। और कुछ में क्या होता है बेटा, तने द्वारा। ठीक है, अभी हम बारी बारी से सबके बारे में बताएंगे, केवल अभी आप इसके प्रकार को समझिए बस। ठीक है, कायिक जनन ये हो गया। ठीक है, तो बोलो कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला जड़ द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन, और तीसरा क्या है, तने द्वारा होने वाला कायिक जनन। इस प्रकार से अगर हम समझे तो 3 प्रकार का क्या होता है, कायिक रिप्रोडक्शंस या फिर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है। ठीक है, कुछ पौधों में जड़ द्वारा होगा और कुछ पौधों में पत्ती द्वारा, कुछ पौधों में तने द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं कि जड़ द्वारा कायिक जनन क्या होता है। तो इसमें वेरी सिंपल, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। आप देख ही रहे हो कि जड़ द्वारा कायिक जनन यानी जब कोई पौधा अपने जैसे नए पौधे का निर्माण अपने ही जड़ के माध्यम से, ठीक है, क्या करता है, जन्म देता है, तो उसे हम जड़ द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कोई ए नामक प्लांट है। ठीक है, सपोज करिए ये कोई, मान लीजिए ऐसे ही प्लांट है इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो जब इसमें नई संतान या अपने जैसे नई संतान उत्पन्न करने का समय आता है तो इसकी जो जड़ होती है ना, उस जड़ों में कुछ ऐसी कलिकाओं जैसी, बड जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। वही बड आगे चलकर क्या करती हैं, इसी के जैसे नए पौधे का निर्माण करती। अभी मैं बाय फिगर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग कर देते हैं। तो चलिए इसमें हमने जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और तने द्वारा में पहले का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जड़ द्वारा कायिक जनन किसे कहते हैं और यह किन किन पौधों में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि जब किसी पौधे में, ठीक है, किसी पौधे में, हमने कहा सभी पौधों में नहीं होता, कुछ ही पौधों में होता है। जब किसी पौधे में, ठीक है, जड़ में कलिका, ठीक है, क्या होता है, कलिका। कल मैंने आपको बताया था कलिका का मतलब क्या होता है, बड होता है। बड का मतलब क्या होता है कि जब किसी पौधे के शरीर में, चाहे वो जड़ में, तने में या पत्ती में, कहीं भी कुछ विशिष्ट प्रकार की गोलाकार या उभार या रचनाएं पाई जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, कलिका कहते हैं। ठीक है, या अपस्थानिक कलिका भी आप कह सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, या वर्धी कलिका भी कह सकते हो आप, वेजिटेटिव वर्धी कलिका। कलिका का मतलब हमने आपको बताया बड, BUD। ठीक है, बड का मतलब वही होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई तना है, अब यहीं पे कोई छोटी सी ऐसी संरचना बन जाए तो ये बड कहलाएगी। बाद में यही बड टूट करके क्या हो जाए, एक नए पौधे को जन्म दे, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस संरचना को बड कहते हैं। तो वैसे इसमें भी कह रहा बेटा कि जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है, तो जब किसी पौधे की जड़ में कलिका या वर्धी कलिका, ठीक है, वर्धी कलिका का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्माण होता है, जो मतलब यही वर्धी कलिका। ठीक है, जो बाद में जब अनुकूल समय आता है, ठीक है, बाद में अनुकूल समय में, ठीक है, अनुकूल समय में पौधे से अलग होकर, ठीक है, पौधे से क्या होता है, अलग होकर, ठीक है, अलग होकर नए पौधे को, नए पौधे का मतलब आप संतत पौधे भी कह सकते हैं, नए पौधे, या फिर क्या होता है बेटा, संतति पौधे को जन्म देता है। ठीक है, संतत पौधे को जन्म देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, देते हैं तो उसे हम जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, जो होने वाला कायिक जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया डेफिनेशन। ठीक है, जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन किसे कहते हैं, बाय रूट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस क्या होता है, कि बहुत सिंपल, इसमें रटना नहीं है, कि जब किसी पौधे में जो उस पौधे की जड़ होती है ना,
उस जड़ में कुछ विशेष प्रकार की रचना अर्थात कलिका या वर्धी कलिका बनती है। यही वर्धी कलिका क्या होती है, बनने के बाद कुछ समय बाद जब अनुकूल समय आता है तो जड़ से अलग होकर टूट करके क्या होती है, अलग होकर नए पौधे या संतत पौधे को क्या करती, जन्म देती है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहाँ पे बाय एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे परवल में, परवल बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ परवल की खेती होती होगी, अगर नहीं होती है तो आसपास अगर किसी के यहाँ हो रही हो तो परवल की खेती के समय आप जाके देख सकते हो कि उसका प्लांटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, परवल में और सतावर में, सतावर क्या होता है, सतावर भी एक प्रकार का पौधा है। ये मार्केट में अगर आप जाएंगे सतावर को मांगेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका प्रयोग क्या करते हैं, बीमारियों में किया जाता है। ठीक है, तो जो परवल में, ये सतावर में आपका जो बताया गया। ठीक है, और शकरकंद में भी आप समझ सकते हो कि शकरकंद जो होता है, ठीक है, शकरकंद, शकरकंद में, ठीक है, तो ये क्या होता है, परवल में, सतावर में, शकरकंद में, इन पौधों में जब नया प्लांट का ग्रो कराया जाता है तो इन पौधों की जड़ों को ही लगा करके, जड़ों के ही माध्यम से इसके जैसे नए संतान को उत्पन्न किया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, जड़ द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसमें कह रहा है बेटा पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन, तो इसको भी हम देखते हैं। तो हम दूसरी हेडिंग कर लेते हैं यहाँ पे कि पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। ठीक है, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन, इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा रटने की या दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हो बाय लीव, जो पत्ती होती है बाय लीव, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे इसे बना सकते हैं कि जब किसी पौधे में, ठीक है, उस पौधे की पत्ती द्वारा, ठीक है, कुछ नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। हालांकि इसे भी लिखना भी पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कि जब किसी पौधे में, हमने कहा सभी पौधे में नहीं होता। अब हम सोचें कि हमारे पास आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, गूलर का है, जामुन का है, इन पौधों की पत्ती द्वारा भी नया प्लांट पैदा कर दे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बाय नेचर कुछ ही पौधों में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जब किसी पौधे में, जब किसी पौधे में पत्ती, ठीक है, पत्ती में क्या होता है, नए पौधे, पत्ती में नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे वाई फिगर, निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है तो उसे हम पत्ती द्वारा, ठीक है, पत्ती द्वारा होने वाला, ठीक है, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। तो ये आपका सिंपल हो गया। जैसे बात करें तो जैसे अजूबा की पत्ती में, ठीक है, अजूबा पौधा है, अजूबा पौधे की पत्ती में, अब आप कह सकते हो, यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, अजूबा के अलावा भी पत्तियां हैं। ठीक है, तो अजूबा हो गया, और अजूबा के बाद अगर हम बात करें तो इसी अजूबा को ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, ब्रायोफिल्लम। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें बिगोनिया, क्या होता है, बिगोनिया। ठीक है, बिगोनिया पौधे में, बिगोनिया पौधे में। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि पत्ती द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसी किसी पौधे में होता है, सभी पौधे में नहीं होता। ठीक है, हमने आपको कहा अगर हम चाहें कि आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन जो जैसे पौधे, इन पौधों में अगर हम चाहें क्या करें बताओ, कि अगर हम पत्ती द्वारा नया प्लांट पैदा कर लें, संभव नहीं है। केवल ये जो होता है बाय नेचर, प्रकृति के अकॉर्डिंग कुछ ही पौधों में होता है। जैसे अजूबा पौधा अर्थात ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया पौधे जो होते हैं, इन पौधों की पत्ती में, या आपने सुना होगा पत्थर चट्टा जो पौधा होता है, आप लोग यहाँ जिसकी मोटी पत्ती होती देखा होगा आपने, उस पौधों की पत्ती में भी क्या होता है, किनारे किनारे जो कटिंग होती है, उसी कटिंग में क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, जो बाद में नए प्लांट के रूप में जन्म लेती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें फिगर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये कोई पत्ती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई पत्ती है ऐसे ही, तो इस पत्ती में मान लीजिए
इसी को मान लेते हैं हम क्या है, ब्रायोफिल्लम या बिगोनिया पौधे की पत्ती है। ठीक है, तो जब जनन का समय आएगा तो क्या होगा पता है, ये जो कटिंग है यहीं से ऐसे ही नया प्लांट ऐसे ही, ठीक है, हर कटिंग से ऐसे ही एक पत्ती में कम से कम 200 पेड़ 2500 पेड़ भी निकल सकते हैं। इस तरह से ये क्या होता है, नए प्लांट यहाँ पे जन्म लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्या होता है कि जो पत्ती की ये कटिंग किनारे होती है ना, इसी में ऐसे देखिए अपस्थानिक तरीके से क्या होती हैं, छोटे छोटे पौधे का निर्माण होता है। ये भी पौधा है नया, ये भी ऐसे ही एक पत्ती में कम से कम सैकड़ों पौधे का निर्माण होता है। और आफ्टर सम टाइम्स धीरे धीरे ये पौधे जैसे बड़े होते जाएंगे, इस पत्ती में जो पोषक पदार्थ होता है उसको खींचते चले जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ये पत्ती क्या होगी, धीरे धीरे सूख करके सड़ जाएगी या गिर जाएगी जमीन पे, जिससे कि जो पौधे हैं भी जमीन में गिरकर मिट्टी से पकड़ बनाएंगे और मिट्टी से पकड़ बना करके क्या होंगे, ग्रो करके इसके नए जैसे पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात संतत पौधे के रूप में बदल जाते हैं। तो इसे हमने क्या कहा भैया, पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कायिक जनन में 2 कंप्लीट कर दिया, एक जड़ द्वारा होने वाला जनन पत्ती द्वारा। अब हम बात करेंगे तने द्वारा होने वाला जनन, यही प्रमुख है। कायिक जनन में तो 3 जनन है, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें इन तीनों में भी तो तने द्वारा कायिक जनन हम लोगों के बिहेवियर या प्रैक्टिकली रूप से देखें तो हमारे यहाँ जो आलू की खेती होती, गन्ने की खेती होती है, या जो गुलाब का पेड़ लगाते हैं, इन सब पौधों की जो खेती होती है, ठीक है, वो किस विधि द्वारा होती है, तने द्वारा ही उसमें नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तने द्वारा पौधे का निर्माण कहता है। लेकिन उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसे नोट्स कर लें। ठीक है, और आगे चलकर हम तने द्वारा होने वाला कायिक जनन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सभी गाइस नोट करें। तो चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कायिक जनन के तीसरे प्रकार के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, तने द्वारा होने वाला कायिक जनन। ठीक है, तो हमने 3 बताया, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा। तो जड़ देखा आपने, तना पत्ती द्वारा भी देखा, अब आप तने द्वारा होने वाला कायिक जनन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी वैसे ही डिफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई पौधा तने के माध्यम से एक नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि गन्ने को लेते हैं, गन्ना क्या है, एक तना है, और उस तने को जो हम कट कर देते हैं, लगा देते हैं, क्या होता है, जितने कट करके पार्ट हम लगाएंगे उतने ही जाके नए पौधे का निर्माण होगा। ऐसे गुलाब का पौधा, गुलाब के तने को हम कट करते हैं, तो कट करके जितने तने के पार्ट में लगा के उसे हम क्या करेंगे, जर्मिनेट कराएंगे, ग्रो कराएंगे, उतने ही पार्ट तने से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आलू भी तना होता है। ठीक है, आलू भी किसमें आता है, आलू फल, जड़, पत्ती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आलू तना में आता है। किसमें आता है गाइज, तना में आता है। 1 मिनट, तो आलू किसमें आता है, तने में आता है। ठीक है, तो आलू में अगर तना है तो आलू को भी काट करके हम 4-5 पार्ट में करके लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आलू में काटते समय या गन्ने को काटते समय हम क्या करते हैं, सावधानी बरतते हैं, जो उसमें आँखें होते हैं उसको इस तरह से काटते हैं वो शेप बचा रहे। ठीक है, क्योंकि जो आँखा होता है वो कच्छस्थ कलिका कहलाती है, अगर वो कट जाएगा दोस्तों तो फिर आलू से आप नए आलू को पैदा करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब उसे काटते हैं सावधानी पूर्वक, आपने देखा होगा कि जो आँखा निकला होता है उसको सेव करते हैं। ठीक है, उसको कच्छस्थ कलिका कहते हैं, उसी कच्छस्थ कलिका से नए पौधे का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई पौधा, ठीक है, जब कोई पौधा अपने तने, ठीक है, अपने तने में या अपने तने से कच्छस्थ कलिका द्वारा, कच्छस्थ कलिका द्वारा नए पौधे का, ठीक है, नए पौधे का अनुकूल परिस्थिति आने पर, ठीक है, हमेशा बेटा हर काम क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आती है तभी काम होता है। ठीक है, नए पौधे का अनुकूल परिस्थिति में निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे हम तने द्वारा होने वाला, ठीक है, तने द्वारा होने वाला क्या, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, बस ये 2 लाइन लिखना है, इसमें कुछ ज्यादा लिखना थोड़ी है।
तो क्या है बेटा तने द्वारा होने वाला कायिक जनन में कि जब कोई पौधा, सभी पौधों में नहीं होता, ये तो मैंने पहले बताया कि जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है, चाहे वो जड़ वाला हो, चाहे तने वाला, चाहे आपका क्या हो पत्ती वाला, सभी प्रकार के पौधों में नहीं होता है। हमने जिक्र किया अभी इसके पहले आम, महुआ, नीम, गूलर, जामुन में हम चाहें कि किसी आम के पौधे या नीम के पौधे में तने को काट के लगा दें तो नया प्लांट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पौधों में होता है। ठीक है, तो जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, तीनों प्रकार के कायिक जनन में सबसे ज्यादा कायिक जनन किसमें देखा जाता है? तने द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई पौधा अपने तने से, ठीक है, यानी किसी पौधे के जब तने में क्या होता है, कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। कक्षस्थ कलिका मतलब जैसे ये देखिए आलू था, तो इसके यहीं पे देखिए ऐसे कुछ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं, आपने देखा होगा, तो जिसे आँखा कहते हैं। तो इस अवस्थित संरचना को, ठीक है, इस संरचना को हम कक्षस्थ कलिका कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी कक्षस्थ कलिका अगर ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, इस तरह से काट दें, तो ये जितनी कक्षस्थ कलिकाएं हैं यही आगे डेवलप होकर क्या करती हैं, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब कोई पौधा अपने कक्षस्थ कलिका के निर्माण द्वारा नए पौधे का अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या करता है, निर्माण करता है, तो उससे हम क्या करते हैं, क्या बोलो, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कौन? तने द्वारा होने वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बोलो, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे की बात करते हैं, तो जैसे आप कह सकते बेटा गन्ना में, आलू में, ठीक है, आलू में, और हल्दी में भी कह सकते हो, हल्दी में, केला में भी, केला का ही तना लगाया जाता है, केला में, ऐसे ही केसर में, ठीक है, किसमें, केसर, केसर का जो प्लांट होता है उसमें भी ये आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ऐसे ही अरबी जिसे आप कहते हो, अरबी आप कहते हैं ना, अरबी का मतलब होता है अरुई, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं या अरुई बोलते हैं। तो उस तरह से क्या होता है, इन सब पौधों में ये तने द्वारा क्या होता है, कायिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों खत्म हो गया। अब इसी में आगे बढ़े तो कायिक जनन से लाभ और हानि, जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की थी, उसी प्रकार से इसमें भी कायिक जनन के लाभ और हानि के बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, फिर इसके बाद हम चल रहे हैं कायिक जनन के लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम कायिक जनन के लाभ और हानि के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। ठीक है, एडवांटेज आप कहते हैं, अर्थात क्या लाभ होता है, यानी किसी पौधे में अगर इस तरह का जनन होता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, पहला ये है कि इसमें प्रायः कम समय में नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कम समय लगता है। जैसे कोई पौधा जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा नया प्लांट पैदा कर रहा है, तो विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज, 15 दिन, 10 दिन में ही उस पत्ती द्वारा नए पौधे का जन्म हो जाता है या तने द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अर्थात टाइम बहुत कम लगता है। और जब हम किसी प्लांट का सीड द्वारा ग्रो कराते हैं बीज के माध्यम से, ठीक है, तो वो बीज के माध्यम से पौधों को उत्पन्न करना ये लैंगिक जनन में आता है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं बहुवर्षीय, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, तो पहला लाभ है कायिक जनन में क्या होता है बेटा, बहुत कम समय लगता है। दूसरा है कि इससे उत्पन्न पौधों का जो गुण है वो जनक के समान होता है। ठीक है, मतलब कायिक जनन में जो जड़, तने, पत्ती द्वारा नया प्लांट उत्पन्न करते हैं वो हूबहू क्या होता है, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, अपने जनक के ही समान होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें बीज रहित पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कायिक जनन से जो बीज रहित पौधे होते हैं ना, उनका भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे आपने केला देखा और केला का एग्जाम्पल हमने दिया भी था। ठीक है, ये सीडलेस होता है, तो ऐसे पौधों का निर्माण बीज द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि उसके तने द्वारा, उसके
जड़ द्वारा, उसके पत्ती द्वारा ही हम क्या करते हैं, उस पौधे की अगली जनरेशन को जर्मिनेट कराते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा, इस विधि द्वारा पौधों की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। अर्थात जो कायिक प्रजनन है या कायिक प्रवर्धन है, इस विधि का प्रयोग करके किसी पौधों की नस्ल में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है। सही है, जैसे आलू को हमें उत्पन्न करना है, नया एक गन्ने से नया गन्ना पैदा करना है, तो इसमें हम एक ही जीव की का प्रयोग करके, उसके तने का प्रयोग करके नए पौधों को जन्म देते हैं। और जो लास्ट है, इससे कम समय में एक साथ अधिक से अधिक पौधा तैयार किया जा सकता है। ये भी सही है, जैसे एक गन्ना लेते हैं और उसके 10 खंडों को काट के लगा देते हैं, तो एक साथ हमने एक गन्ने से 10 नया गन्ना तैयार कर लिया। या एक गुलाब का आप तना लेते हैं, स्टेम लेते हैं, तो उसे हम 10 से 5-4 खंडों में काटेंगे तो एक साथ 5-6 प्लांट हो जाएगा। या आलू के पौधे का जो निर्माण करते हैं, तो एक आलू को 6 भागों में काट देते हैं, तो एक साथ 6 आलू तैयार हो सकती है। ठीक है, जबकि सीड में क्या होता है, एक सीड आप जर्मिनेट कराएंगे तो एक ही प्लांट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो ये इसके क्या थे बेटा, एडवांटेज थे, अर्थात ये इसका लाभ था। अब हम हानि की बात करते हैं कि इससे हानियां क्या होती हैं, अर्थात आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज। तो इसके डिसएडवांटेज में देखिए कि इसमें जनन शक्ति पौधों में कम होती है, अर्थात जो कायिक जनन होता है जिस पौधों में, उस पौधों में जनन करने की क्षमता लैंगिक और अलैंगिक की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और क्या होता है, मतलब जैसे देखा होगा आपने कि 10 सीड बोएंगे तो 10 सीड जर्मिनेट कर जाता है ना, लेकिन कायिक जनन में जैसे 10 तना लगाए हमने काट के, या आलू के 10 खंडों को लगाया, तो उसमें 2-1 खंड क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो उसमें प्रजनन क्षमता कम होती है। ये कह रहा है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा बेटा, इससे उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ठीक है, अर्थात जो कायिक जनन से नए पौधे पैदा होते हैं ना, उसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, क्योंकि कह रहा ना कि इसके गुण जनक के समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अर्थात इस विधि द्वारा नई जातियों का विकास नहीं किया जा सकता है। यही क्या है, इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कायिक जनन में लाभ, हानि और इसके प्रकार के बारे में हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कराया। ठीक है, तो सभी गाइस, सभी बच्चे इसे अपने नोट्स में या नोटबुक में नोट कर लें, और हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कल का, उस वीडियो के साथ हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, तो आपका पहला चैप्टर लगभग 5-6 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। सभी लोग नोट कर लें।